हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज का एपिसोड कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बकवास लगा, क्योंकि जो दिखाया गया हजम होने वाला नहीं है। अनुपमा के किरदार पे क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत सारी बातें जो है वो हो रही हैं। तो रिव्यू से ही ये बातें पता चलती हैं। तो आपके रिव्यूज आए हैं, मैं सुनाती हूँ। तो आज एक और रिव्यू इसमें प्लस है, उसके लिए जरूर वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए सुनाती हूँ आपको रिव्यूज। और पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड में कैसे माँ ने अपनी बेटी को जिताया जबकि वो जानती है कि बेटी की जीत उसकी हार बन सकती है, और सबसे बड़ी बात, जीत का क्रेडिट भी नहीं लिया। सत्तू पार्टी को लेकर आता है जो माँ बेटी का बना खाना खाकर सिलेक्ट करेंगे कि किसको मैरिज में खाना बनाने का ऑर्डर मिलेगा। दोनों लेडीज़ खाना खाती हैं और वो राही के टेबल का खाना ज़्यादा पसंद करती हैं क्योंकि उन्हें श्रीखंड पसंद आता है। श्रीखंड जिसको तोशु ने ख़राब करने की कोशिश करी और अनुपमा ने ख़राब श्रीखंड को रात में ही अपने प्यार से और कोशिशों से नया बना दिया, और साथ ही प्रेम को भी ये सब कुछ बताने से मना कर दिया। उधर राही को ऑर्डर और एडवांस देते हैं पार्टी, और अनुपमा को देखकर राही की इशारेबाजी। शायद वो ये कहना चाहती है कि मुझ में तुमसे ज़्यादा बिजनेस सेंस है। उसको ये नहीं पता कि आज तुम अनुपमा की वजह से ही अपने आप को बिजनेस वुमेन कहला पाई हो। साथ ही अगर प्रेम नहीं होता तो देखते हैं कि तुम कैसे कुछ कर सकती थी। साथ ही जिगर भाई भी राही से 1 साल का किराया लेकर और चाबी राही को देकर चले जाते हैं, और अनुपमा को अपनी बेटी पे गर्व, क्योंकि बिजनेस करने में वो कपाड़िया जी पर गई है। और शाह परिवार के उतरते चेहरे और साथ ही उनके चेहरे पे चिंता का भाव, और अनुपमा का मन ही मन राही को आशीर्वाद। उधर राही की रसोई के नाम से राही ने अपना बिजनेस शुरू किया और अनुपमा बहुत ही विधि विधान से, बहुत प्यार से राही की रसोई का उद्घाटन करती है। शुक्र है यह राही शांत रही और अनुपमा का सारा कहना मानती रही। साथ ही अनु की रसोई को अनुपमा याद करती है क्योंकि राही ने अपनी फैमिली यानी अनु, अनुज, अनुपमा का नाम हटाकर सिर्फ अपना ही नाम रखा है। ये है ओवर कॉन्फिडेंट, साथ ही अपने पेरेंट्स के प्रति अवमानना। अरे राही, अनुपमा नहीं तो अनुज यानी अपने पॉप्स के नाम का ही सम्मान कर लेती। लेकिन यहाँ भी कान्हा जी की लीला की रसोई में प्रवेश करते समय एक्सीडेंटली राही का पैर मुड़ जाता है और वो राही का धक्का लगने से अनुपमा का राही की रसोई में पहले प्रवेश होता है, यानी माँ का प्रवेश। और प्रेम कान्हा जी की इस लीला को समझ जाता है। बाकी शाज और राही हैरान। तभी अनुपमा राही का हाथ पकड़कर राही का रसोई में प्रवेश करवाती है और वहाँ स्थापित भगवान की राही द्वारा पूजा अर्चना करवाती है, और उसको अनुपमा अपने आशीर्वाद के रूप में चेक बुक देती है जिसमें दोनों का नाम लिखा है। लेकिन राही इस आशीर्वाद को भी ठुकरा देती है और सिर्फ अपने पॉप्स को याद करती है। माँ को ठुकरा कर कैसे आगे बढ़ोगी राही? आज तुमने आशीर्वाद नहीं लिया, कल अनुपमा की वैल्यूबल एडवाइस भी नहीं लोगी। ये राही अगर ऐसा करती रहेगी तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ज़रूर धोखा खाएगी। और फिर माही और राही की बहस, जिसकी शुरुआत माही ने बहुत बदतमीजी से करी क्योंकि वो राही से इनसिक्योर है प्रेम के मामले में और अनुपमा के मामले में, और राही उसका गोल सिर्फ बिजनेस आगे बढ़ाकर अनुपमा को हराना है। लेकिन अनुपमा को यहाँ सिर्फ राही का गुस्सा दिखता है, अनुपमा की टॉन्टिंग नहीं, क्योंकि माही को अनुपमा ने 10 साल पाला है और राही को ना इतना पाला है, ना ही उसको समझ पाई है, ना उसके गुस्से को समझ पाई है। और फिर प्रेम अनुपमा से कहता है सारी बातों को देखकर कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन हार कर खुश होने वाले को माँ कहते हैं, क्योंकि माँ राही की खुशी में भी बहुत खुश है, उसको अपने दुख की परवाह नहीं।
उधर शाह परिवार चिंतित कि आज तो राही रसोई पे कब्जा कर लिया, कभी कृष्ण कुछ का भी नाम बदल कर राही मेंशन ना कर ले, और बा को अपने झूले की चिंता। उसी समय राही का आना और सास के चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट, और बात जिस राही का जन्म लेना भी गलत मानती थी, आज उसको अनुज कपाड़िया अपना बेटा और राही अपनी पोती दिख रही है। क्या पलटू राम है। मुझे लगता है कि जैसे अनुपमा ने शादी से पहले अनुज के अच्छे स्वभाव की वजह से उसका मंदिर बनाना का सोचा था, उसका मंदिर बनाना चाहती थी, वैसे ही अब गिरगिटों का मंदिर भी बनना चाहिए, और जिसमें मेन मूर्ति बा यानी गिरगिटों की रानी के रूप में स्थापित होनी चाहिए, और बाकी शाह परिवार वालों का सपोलो का मंदिर बनना चाहिए। प्री कैप में डाइनिंग टेबल पे शाह परिवार के साथ राही खाना खाती है तो राही खुंदक में राही के साथ बदतमीजी करती है, और उसको इस बात का दुख नहीं है कि राही ने अनुपमा को हरा दिया, उसको इस बात का दुख है कि राही ने प्रेम को उसके रूम से निकलवा दिया। अरे कौन सा रूम माही, वो तो अंश का रूम था जिसमें प्रेम भी साथ रहता था, लेकिन माही को सिर्फ प्रेम ही प्रेम दिखता है, और वो राही को बहुत भला बुरा कहती है, और अनुपमा माही के सपोर्ट में फिर खड़ी हो जाती है, बिना पूरी बात जाने, बिना पूरी बात समझे। अरे अनुपमा, तुम तो ठंडा करके खाती थी। एक बार अनुज के फ्रेंड धीरज के सामने अनुपमा ने रोते हुए कहा था कि मैं अपने सारे रिश्ते समेटने में लगी रही, और जब जो सबसे अनमोल रिश्ता था वो ही मुझसे स्लिप हो गया, और यहाँ भी ये हो रहा है। शाज, माई, राही सब रिश्तों को संभालने के चक्कर में एक वैल्यूएबल रिश्ता तुमसे स्लिप हो सकता है। जैसे शाह परिवार के चक्कर में अनुज को खोया और कितनी कोशिशों के बावजूद नहीं मिल सके, वैसे ही माही के चक्कर में राही को भी खो दोगी। ना पति रहा और ना ही बेटी रहेगी, और सास तो तुम्हारे हैं ही नहीं। एक नाव में पैर रखो, सारी नाव में पैर रखोगे अनुपमा तो तुम डूबोगी ही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। सही नाम दिया रेखा जी आपने, पलटू राम। जी हाँ, बिल्कुल बा पलटू राम है, और बड़ा क्यूट नाम है बा के हिसाब से तो। और आज अनुज को बेटा और राही को पोती बना के बैठ गई है, क्योंकि अब उसने कह दिया कि बंदरिया को तो क्या मामी या दादी कुछ बोलना पड़ेगा। तो बा का तो अब क्या ही कहे, अब तो कॉमेडी करना शुरू कर दिया है, शायद थोड़ी अच्छी लग जाए। तो देखते हैं क्या होता है। आपका रिव्यू अच्छा था, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी एंड नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। सत्तू क्लाइंट को लेके आया, उन्होंने पूछा कि जब घर एक कंपनी एक फिर अलग अलग खाना क्यों, क्योंकि आपको ज़्यादा वैरायटी मिल सके। अब टेस्टिंग टाइम शुरू। आप जितने भी लोगों का खाना बनाने के लिए कहेंगे हम बना देंगे। क्वांटिटी चाहे कितनी भी हो, लेकिन क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ज़रा भी नहीं। अनु ने कहा ये बात तो है कि घर के मसालों का स्वाद अलग ही होता है। लोग शादी में आते हैं, शादी देखते हैं, लेकिन खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो यही कहेंगे शादी में इतना खर्चा किया लेकिन खाना बकवास दिया। माही ये इज्जत के खाने से क्यों जोड़ रही है? अंश ने कहा कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। खाना पसंद आया उन दोनों लेडीज को, शिखंड पसंद आया। राही इतना मत उड़ो, जब गलती पता चलेगी तब समझ में आएगा। राही ने तो खाना फ्रिज में रखा ही नहीं, वो तो अनु थी जो किचन में आई थी और सारा खाना फ्रिज में रखा। शिखंड भी बाहर था और उसमें भी कचरा गिरा था, वो भी तोशु ने डाला था। अनु ने दूसरा शिखंड बनाया। प्रेम ने सब कुछ देख लिया। हमें तो ये लगा था कि प्रेम पूछेगा राही को कि तुमने खाना अंदर रखा था या नहीं, तब पता चलता उसे, लेकिन यहाँ तो प्रेम ने ही अनु को देख लिया। प्रेम, राही से ज्यादा तुम्हारी मेहनत थी, और अनु अपनी बेटी को कैसे हारने देती? खुद हार जाती, मगर तुम दोनों को हारने नहीं देगी। प्रेम, बेटी की जीत का मतलब है आपकी हार, फिर भी आप बेटी को जिताना चाहती है। क्या हो आप? माँ हो। राही, ये जीत भी तुम्हें अनु की ही वजह से मिली है। वो लेडीज ने एडवांस दिया। सत्तू ने अनु की तरफ इशारा किया, अनु ने राही की तरफ इशारा किया। उन दोनों लेडीज ने राही को वो एडवांस दे दिया। अनु, जीत की खुशी में मुंह मीठा करोगी?
हाँ बिल्कुल करूँगी, पर अपनी जीत से ज़्यादा आपकी हारने की खुशी में खिलाइए। वो हार कर भी जीत गई और तुम जीत कर भी हार गई राही। राही ने प्रेम को थैंक यू बोला। जिगर भाई आ गए। लीला ने कहा, अब किस चीज का किराया मांगने आए हो? मांगने नहीं, चाबी देने आया हूँ। कौन सी चाबी? अनु की रसोई की। राही ने 1 साल का किराया दे दिया जिगर भाई को और अनु की रसोई की चाबी भी ले ली। बिजनेस में बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है और यहाँ इतने रोक टोक वाले लोग है तो बड़ा कैसे करेंगे? बड़ा करने के लिए सोचना पड़ता है, वो इन लोगों को आता ही नहीं है। तो क्या सोचेंगे? सारे बड़े फैसले अनु की रसोई के राही लेगी। सॉरी, अनु की रसोई नहीं, राही की रसोई। तुम सबसे तो ज्यादा समझदार और अक्लमंद है और तेज भी है। बच के रहना लीला। डॉली पाखी तीनों का मुंह सड़ा हुआ हो गया। तोशु मेरी सोचो, मुझे तो इसके ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। राही इस घर में मेरी चले या ना चले, पर कंपनी में मेरी ही चलेगी। बिल्कुल मेरे कपाड़िया जी पर गई है। सो गुजरातनी दीकरी छू, अब बताती हूँ कि बिजनेस कैसे किया जाता है। तो बेटा पहले खाना बनाना सीखो। कल तुमसे खाना तक फ्रिज में नहीं रखा गया। अनु नहीं होती तो आज हार जाती और प्रेम की मेहनत भी बेकार जाती। माही ने ये बात तो सच कही कि अनुड़ी ने तारीफ की तो उड़ना मत। खाना बनाने में और बिजनेस करने में अनु का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। राही तुमने हराया नहीं, वो हारी है। राही यही बेकार माँ ने अनु की रसोई को यहाँ तक पहुंचाया है। अब देखते हैं तुम कहाँ तक पहुंचाती हो। आज ये जो तुम अकड़ रही हो ना, वो सिर्फ अनु की वजह से, और ये बात प्रेम बहुत अच्छे से जानता है। अनु, मुझे तुझ पे बहुत बहुत गर्व है। भगवान करे तेरी हर कोशिश कामयाब हो, तेरा हर सपना पूरा हो और तू अपने पॉप्स की तरह बिजनेस में की दुनिया में अपना नाम बनाए। पर अनु ये अकेली नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे तजुर्बा नहीं है और तुम्हें तजुर्बा है, ये बात राही भूल रही है। हाँ तोसु, राही पार्टनर बनते ही बड़ा ऑर्डर लेकर आ गई और लाउड किचन के लिए रेंट पर जगह भी ले ली। उसने तो अनु की रसोई को राही की रसोई बना दिया। भाई ये सारे शौक आप लोगों के हैं। लड़ना झगड़ना, ताने देना, दूसरों की बेइज्जती करना, इन सब में आप सभी गोल्ड मेडलिस्ट हो। जब अनुज कपाड़िया की बेटी है तो उसकी ही बेटी निकलेगी। खिंजल अनु वो काम कर भी लेती, लेकिन तेरा पति है ना, वो कमीशन खाने में इतना बिजी था कि उसे तरक्की दिखी ही नहीं। सिर्फ बेईमानी, चोरी, फ्रॉड और अपनी मम्मी को चूना लगाने से फुर्सत ही नहीं मिली। तो तरक्की क्या खाक करेगा? वाह लीला, सही कहा। तेरी माँ नहीं रोकती तो क्या ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता? वो इस लायक भी नहीं है लीला। आखिर तूने कौन से झंडे गाड़े हैं? खुद की लाइफ तक सेटल नहीं कर पाई। वाह राही गिरगिट, अगर मंदिर बनाए तो सबसे पहले आपकी रंग बदलने वाले फैमिली का बनाते। पूरी दुनिया इधर की उधर हो सकती है, पर ये सा परिवार कभी नहीं सुधर सकता। 100% सही कहा जानकी काकी। अनु बेन आ गई। अनु को राही की रसोई देख अनु की रसोई याद आई। वो सारे पल याद आए। राही अंदर जाना चाहती थी। अनु ने रोका, कहा पहली बार अपनी रसोई में प्रवेश कर रही हो, ऐसे नहीं जाते। तो कैसे जाते? बताती हूँ। राही ने पहले पूजा करो। अनु ने श्री गणेशाय नमः और श्लोक से श्री गणेश किया। जब गेंदे के फूल का तोरण लगा रहे थे तब प्रेम का भी हाथ लगा। वो सीन भी बहुत अच्छा था। अनु, बधाई हो कपाड़िया जी, बधाई हो। आपकी अनु के बाद आपकी छोटी भी बिजनेस वुमन बन गई। देखिए, आप होते तो सच में कहते उफ उफ उफ। थैंक यू। तो दिल से बोलती राही, जय द्वारकाधीश। लेकिन राही बेटा, यही द्वारकाधीश भी नहीं चाहते कि तुम माँ के आशीर्वाद के बगैर शुरुआत करो, तभी तो तुमसे पहले माँ को अंदर भेजा। अनु गिरते गिरते बची। अनु तो ठीक है। प्रेम राही से कहा कि तू ठीक है? प्रेम खुश था। जानकी बेन इसी बात पे अर्ज किया है, बच्चे कितना भी चाहे माँ से वो आगे बढ़े। भगवान तो यही चाहते हैं कि पहले कदम माँ के पड़े।
वाह 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 वाह, राही एटीट्यूड नहीं ग्रेटिट्यूड दिखाओ। आरती उतारी सबने मिलके, वो सीन भी अच्छा था। हाँ लीला, समय आने पर बंदरिया को भी मासी कहना पड़ता है। हाँ तो महाराज, गधे को बाप बनाने की कहावत है, पर ये राही पर फिट नहीं बैठेगी, तुम पर फिट बैठेगी। तभी तो लीला ने बंदरिया कहा, तुमसे भी, तुम सभी कुत्ते की दुम हो, वक्त आने पर गधे को बाप जरूर बनाते हो, यही फितरत है तुम्हारी। वाह राही, तुमसे बड़ी है अनु, यही समझकर आशीर्वाद ले सकती थी। फिर भी अनु को देखो, मुझसे आशीर्वाद तो नहीं लेगी तो ये अधिकार ले लो। उसने नई चेकबुक बनवाई जिस पर दोनों का नाम था, पर इसे कुछ समझ नहीं आता। हाँ अनु, सबको अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। इस उम्र में तू बिजनेस वुमन बन गई। यस, अपने जोश पे तजुर्बे की लगाम जरूर रखना। और पता है तजुर्बे की सबसे अच्छी बात क्या है? वो अपने पास ना भी हो तो दूसरे से उधार लेनी चाहिए। जैसे हम लोन लेते हैं, वैसे अपने से किसी बड़े को लोन एक्सपीरियंस को लोन में ले सकती हो। गलतियां कम होती है। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन तब जब तक आपका प्रोडक्ट, आपका सामान अच्छा नहीं होगा, दुनिया भर के विज्ञापन नहीं बचा सकते। इसीलिए व्यापारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि प्रोडक्ट और सर्विस दोनों कमाल हो। उसके बाद आती है एडवर्टाइजमेंट एडवाइसमेंट एंड पब्लिसिटी। और तू अनुज कपाड़िया की बेटी है, बिजनेस में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ पाया, तो मुझे विश्वास है तू भी उनकी तरह कमाल करेगी। नहीं अनु, पे ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये लड़की बहुत नासुकरी है। राही को खाना बनाना नहीं आता, प्रेम ने बनाया तो उसकी तो वैल्यू करती ना, उसने प्रेम की वैल्यू और ना अनु की वैल्यू की। उसने तो प्रेम का भी एहसान नहीं माना कि बिजनेस चलाना है तो पहले लोगों से बात करने की तमीज सीखनी चाहिए, जो इस लड़की में तो नहीं है। बिजनेस करने के लिए सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, पर ये अकेले चलना चाहती है। कहाँ तक चल पाएगी? अकेले तेरे पॉप्स का नाम रोशन करना है तो पहले पॉप्स किस तरीके से बिजनेस करते थे ये तो समझ लेती। पॉप्स की टेक्निक भी नहीं पता, अनु से लेती, लेकिन नहीं, वे अभी अपनी जीत में इतनी अंधी हो चुकी है ना कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। बहुत जल्दी ये भी खाना जी उसे समझा ही देंगे। जल कुकड़ी माही ने राही के साथ जो कुछ भी किया वो तो बहुत गलत किया, लेकिन अनु ने जो किया वो भी गलत था। राही पर चिल्लाने से पहले पूरी बात तो जान लेती। माही कौन होती है कि तुमने प्रेम को कमरे से बाहर क्यों निकाला? उसे कुछ पता भी है कि आखिर हुआ क्या था? इस तरीके से खाने की थाली से उठाना ये गलत बात है, खाने का भी अपमान है जो माही ने किया। अनु, तुम खुद उसे नफरत करने की वजह देती हो। राही का अनु की तरफ जो बिहेवियर है वो टॉलरेट नहीं किया जा सकता। बहुत गलत कर रही है अपनी माँ के साथ। वो अपनी माँ से आशीर्वाद ले सकती थी आज, पर नहीं लिया। तो क्या एक बार भी उसका ध्यान अपनी माँ के गले पे पहने हुए लॉकेट पर भी नहीं गया जो उसके पॉप्स ने पहनाया था, जो वो खुद लेकर आई थी कि ये पहनकर आप दोनों सगाई कर लो? अभी वो नई नई आई है बिजनेस में, इतना एटीट्यूड सही नहीं है। प्रेम के लिए भी उसने जो बोला वो भी गलत था। अनु, तुमने माही की बात सुननी ही नहीं तो उसकी साइड लोगी तो राही के मन में तुम खुद ये जहर भर रही हो और नफरत भी पैदा कर रही हो। देखते हैं अंश कब तक बताता है सच कि उसने और प्रेम ने दोनों ने कमरा अपनी मर्जी से राही को दिया था। माही अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रही है। ये माही की क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ राही के पीछे पड़ी रहती है और अनु को सिर्फ राही की गलती दिखती है। राही के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। अनु, पहले माही ने शुरुआत की थी, अपने बच्चों को छोड़ के दुनिया के सारे बच्चों का ठेका लेती है, चाहे वो नाजायज क्यों ना हो। घटिया माही, इसकी माँ ने पति चुराया था, अब ये माँ छीन रही है राही की। राही ने अनु से सही कहा कि राही और माही में से पहले किसे चुनेंगी आप?
माही बदतमीजी कर रही थी तब महान अनुपमा को नहीं दिखा? बेचारी राही को खाने के टेबल से उठाकर फालतू बकवास कर रही थी और राही ने हाथ झटक दिया तो माही बेचारी बन गई। वाह, सही कहा राही ने। हमेशा इसको राही की गलती दिखती है, पहले देखती नहीं। कौन शुरू करता है, डायरेक्ट राही पर बरस जाती है। हमेशा याद दिलाती है कि वो अडॉप्टेड है, इसको ये परिवार रास है। इसलिए अनुज भी दूर है और राही भी। और अब अनु राही को लेक्चर देगी। अनु राही के अलावा सब की साइड लेती है बट सच नहीं जानती, रिएक्ट करती है। इन शाह में सब टैलेंट है पर करना कुछ नहीं है क्योंकि वो बस अनुड़ी पर डिपेंड है। आज प्रेम ने कहा, जब जब अनु मैम को देखता हूँ मुझे आपकी याद आती है मॉम, मिस यू मॉम। प्रेम का दर्द भी गहरा है। जब सच पता चलेगा तो फिर सॉरी करोगी, फिर बेटी माफी भी नहीं देगी तो रोना फिर। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। सही कहा ख्याति जी कि इसी बेकार माँ ने इतनी बड़ी अनु की रसोई खड़ी की है जिसपे इतने सारे लोग पल रहे हैं। अब देखना होगा, जैसा आपने भी कहा है कि राही आगे क्या करती है। बाकी आपका रिव्यू अच्छा था, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो टोटली मुझे बकवास लगा, बकवास स्टोरी लगी। आज अनुपमा का जैसे हमने देखा कि वो आगे अनुपमा के और राही ने बनाए हुए खाने की टेस्ट करने के लिए, तो जब उन्होंने टेस्ट किया तो श्रीखंड वाले जो था वो उसको मिला ना। अनुपमा ने रात में ही वो हमने देखा था कि उससे पूरा खुला छोड़ के चली गई थी और अनुपमा ने वो सब ठीक किया और फिर से दूसरा श्रीखंड बनाया। तो अब मुझे ये कहना है कि राही की जो खुद को बहुत समझदार और बहुत होशियार समझ रही है वो, पर जब उसको पता है कि एक कंपटीशन में घर वाले इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसको जब झूठे इसमें फंसा दिया तोशु ने, पाखी ने साजिश करके उसको उस कंपटीशन से हरा दिया, उसके बाद ये इतना बिंदास कैसे हो सकती है कि उसके बाद उसने एक बार भी किचन में आके भी नहीं देखा कि कुछ रह तो नहीं गया, यानी फ़ोन पे बात करते चली गई और भूल गई। इतनी ज़रूरी अगर इसके लिए कंपटीशन थी, जो आज कहती है कि कान्हा जी प्लीज़ मुझे जिता दीजिए, कान्हा जी मुझे जिता दीजिए जी, इतना बोल रही है तो कान्हा जी जिताने के साथ साथ तुम जो कर रही हो उस पर तो ध्यान दो। एक बार तुम्हारा क्या होता है, अलर्ट रहना काम नहीं था। यह बकवास स्टोरी अगर राही खुद को इतना समझदार समझती है तो उसका ध्यान कहाँ था, उसकी माँ ने। और इतना बड़ी जो अनुपमा सुपर कॉन्टेस्ट यानी जीती, वो सेफ इतना बड़ा जीती, उसने ये सब देखा और ये उसने उसका हाथ का खाना भी कहा था कि मम्मी जैसे तो कोई खाना बना नहीं सकता। ठीक है, तुम उसको उस माँ नहीं बोलती हो तो उस औरत ने आज तक कितना अच्छा सबको खाना बना के खिलाया। उसका लोहा तो सारे लोगों ने, जहाँ तक तुम जिससे बहुत चाहती थी श्रुति, उसने तक कहा था कि इतना अच्छा खाना अनुपमा यानी जोशी बहन ही बना सकती है। सब इतना मालूम होने के बाद अगर तुमको एक बार भी सोचा नहीं कि ऐसे कैसे हो गया। हम जीतने के बाद ये तो याद करते रहे कि मैं कहीं कुछ तो नहीं किया, मैंने कुछ रहते नहीं किया। क्यों याद नहीं आया उसको बार कि मैंने खाना कुछ ढक के नहीं रखा था, जो प्रेम ने कहा वो मैंने कुछ नहीं किया था। प्रेम ने यहाँ देख लिया। आज उसने जैसे कहा कि मैं आपकी जीत के लिए नहीं, मैं अपनी जीत के लिए नहीं मीठा खाऊंगी, मैं आपकी हार के लिए खा रही हूँ। अनुपमा मुस्कुराई, पर यहाँ पे प्रेम को बुरा लगा कि इसको ये सब दिखाना बताना जरूरी है। ये बात मुझे प्रेम की बहुत सही लगी आज कि उसने जब कहा अनुपमा यहाँ एक प्रकार से पैम्पर ही तो कर रही है, यानी उसका और ज़्यादा उसको बदतमीजी करने पे ये कर रही है। यहाँ जब जानते हैं इस घर में भी कैसे लोग रहते हैं, तो यहाँ मुझे वो सही नहीं लगा। अनुपमा नहीं बताना चाहती, एक माँ है, करती है, जिताना चाहती है अपनी बेटी को। सब राही मैंने एक कंपटीशन क्या जीत गई तो उसको अनु की रसोई से राही की रसोई तक का सफ़र तय कर लिया। और फिर कहते हैं ना कि जिस कान्हा जी जो चाहते हैं वही होता है। आज प्रेम का वो अच्छा लगा कि जब भगवान ही नहीं चाहते हैं कि माँ की कदम पहले पड़े, उसका इन वक्त उसका पैर मुड़ गया और उसके बाद उसने जो किया। यहाँ जब दूसरी बात है कि माही भी कुछ कम नहीं है। वो कंपटीशन जीतने के बाद वो खुद आई उसको छेड़ने के लिए, फूलो मूड़ो मार प्रेम की वजह से। प्रेम अगर तुम्हें पसंद है तो अपने पास रखो, सारे लोगों को क्यों तुम नचा रही हो। या माही भी अघाऊ लगी मुझे, एक एक्स्ट्रा लग रही है वो कि यानी प्रेम के लिए बोलना है तो तुम्हें डायरेक्ट बोलो, या कुछ ऐसे सबके सामने बोलो, या उसको भड़काने वाला काम क्यों कर रही है। या वो दिखता नहीं किसी का कि शुरुआत तो कहीं ना कहीं माही करती है। दूसरी बात है कि जब वो डाइनिंग टेबल पे
अभी उसने इन्हें जो बाने वगैरह भी कह दिया, तारीफ कर दी, ठीक है। दूसरी बात और एक बात बोलनी थी कि जब वो उसका आके फेंक देती है और प्रेम को तुमने उसके कमरे से बाहर निकाल दिया वगैरह वगैरह, तो वो भी है ना शुरुआत उसी ने की थी। उसके बाद जो भी खींचातानी तो उसमें हुआ, तो मैं अगर राही की गलती है तो उसमें माही की भी गलती है। अनुपमा ने पूरा देखा नहीं, या मुझे वही कहना है कि या माही क्यों भड़काने आ रही है, क्यों उससे उलझ रही है, प्रेम को निकाले। वो अनुपमा बोलेगी ना यार, अगर प्रेम को रूम में रखा है नहीं रखा है, वो अनुपमा बोलेगी तुम्हें क्या है ज़रूरत हर जगह में बीच बीच में करने की, और पता है राही कैसी है। तो यह मुझे अजीब सा लगता है कि एक प्रेम को लेके जो हरकतें इसकी है, बकवास तो दिख ही रही है। पर तुम अगर उसको कहना है तो तुम वो किसी भी हाल में रहे, जो भी रहे, तुम उसे प्यार करते हो, तुम खुद स्टैंड लो, तुम खुद अनुपमा से कहो कि गलत है, जाके अनुपमा से कहो कि प्रेम को रूम से निकाला राही ने, उससे बोलो। पर खुद क्यों बिगड़ गई? हम हैं राही की नहीं, माही दोनों की गलती कहूँगी। माही ने भी भड़काने का काम, उसकाने का काम, और वो प्रेम प्रेम चल रहा है उसका, इसके चक्कर में और ज़्यादा वो भी बदतमीजी और गलत कर रही है। तो यहाँ पे गलत है तो दोनों है। आप देखते हैं आगे क्या होता है। पर टोटली मुझे शो बकवास लगा है ना, स्टोरी कुछ मज़ा नहीं आया। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल सही कहा वर्षा कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद जो कि राही के साथ हुआ था डांस शो में, उसके बाद राही इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? उसको तो और ज्यादा अवेयर होना चाहिए कि अगर मेरे डांस के टाइम पे घुंघरुओं के साथ छेड़छाड़ हो सकती है तो ये तो खाने की बात है, खाना तो जल्दी से स्पॉइल किया जा सकता है। मगर राही ने ना सिर्फ खाने को अंदर रखा, बल्कि अंदर ही नहीं रखा, बल्कि उसने बाद में भी खाने की परवाह नहीं की। किस ख्याल में डूबी थी पता नहीं, बट ये उसकी बड़ी लापरवाही है। आपने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, सत्तू उन लेडीज़ को लेके आता है जो फूड इनका डिशेस टेस्ट करके, उन्हें टेस्ट करके इन्हें फाइनलाइज करेगी कि टेंडर इनको मिलेगा कि नहीं। जहाँ दो साइड में मेन्यू रहते हैं डिशेस, जहाँ दोनों के डिशेस बहुत ही अच्छे लगते हैं उन्हें, पर राही का मेन्यू का डिशेस उन्हें बहुत पसंद आता है, स्पेशली जो डिश श्रीखंड था। जहाँ अनुपमा उन्हें आश्वासन देती है कि क्वालिटी में भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, जहाँ क्वांटिटी कितना भी क्वांटिटी वो ऑर्डर दे वो फुलफ़िल करने के लिए तैयार हैं। यहाँ राही भी उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छी तरह से बात करती है, जहाँ ये कहती है शादी कितने भी धूमधाम हो, जहाँ खाना भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि खाने का तारीफ़ और बुराई लोग सालों भर करते रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही राही ने, जहाँ कितनी शादियाँ सच्चाई में शादी रुक गई है खाने की वजह से, जहाँ खाने के कुछ गड़बड़ होते हुए शादी भी होते होते रुक गई है। यहाँ उन लेडीज़ को जिस तरह से राही का मेन्यू पसंद आता है, जहाँ वो एडवांस पेमेंट कर देती है, और यहाँ राही का इतना कॉन्फिडेंस होना, जहाँ उसे पता था कि किसी न किसी तरह से इनको ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जिसके वजह से उसने ऑलरेडी जिस रसोई में अनु की रसोई चल रही थी, उस ओनर को बुला दिया था, जहाँ वो ऑलरेडी उन्हें एडवांस में 1 साल का रेंट दे देती है। यहाँ वो प्रेम को भी थैंक यू कहती है, जिसके वजह से ये लोग जीत गए हैं, और बार बार अनुपमा को भी इशारों में कहती है कि मेरा डिश उन्हें पसंद आया और मैं जीत गई हूँ। जहाँ प्रेम को अनुपमा इशारा करती है कि ये बात ना पता चले कि रात को क्या कुछ हुआ था। यहाँ रात को जिस तरह से प्रेम ने बहुत मेहनत से प्रिपरेशन करके रखा था खाने का, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ राही को यही काम था कि वो सब डिश फ्रिज में रख दिया जाए, जहाँ प्रेम ने उसे कहा भी था कि याद से ये सब कुछ रख देना, जहाँ
राही ने इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लंडर मिस्टेक किया है जहाँ वो फ्रिज में खाना ना रखते हुए। यहाँ अनुपमा जब भी रात को रसोई में पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि इतने मेहनत से खाना बनाया हुआ सब खाना बाहर ही है, जहाँ वो देखती है कि इनका स्वीट डिश तो ख़राब भी हो गया है, जहाँ तोशु ने उसमें कुछ भी मिलावट कर दिया था। जहाँ अनुपमा राही को हरवाना नहीं चाहती है, जीतवाना चाहती है, जिसके वजह से वो फिर से वो उस डिश को तैयार करती है और फ्रिज में रखने ही वाली होती है, जहाँ प्रेम आ जाता है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि अनुपमा ने ये डिश फिर से बनाया है जो ख़राब हो गया था। यहाँ प्रेम को शायद ये भी पता चल जाता है कि राही ने वो फ्रिज में खाना रखा भी नहीं था, और यहाँ अनुपमा इस तरह से राही को जितवा के गलत कर रही है। राही को अपने मिस्टेक और अपनी इतना ओवर कॉन्फिडेंस, एरिगेंट एटीट्यूड और घमंड, टैलेंट ना होते हुए किस तरह से जीत गई, उसके वजह से उसे हार चकवाना चाहिए था, उसे हारना चाहिए था, जहां उसे पता चले कि उसकी हार की वजह सिर्फ़ और सिर्फ वही है जहां उसने वक्त रहते ही फ्रिज में खाना नहीं रखा था। तभी उसके उड़ान की एक छोटी ब्रेक तो मिलनी चाहिए थी, जिस तरह से वो कुछ टैलेंट ना होते हुए भी वो इतनी उड़ रही थी। यहाँ जिस तरह से वो अनुपमा से बदतमीज़ी और डिसरिस्पेक्ट करती है, उसका पनिशमेंट तो उसे मिलना ही चाहिए था इस हार के द्वारा। जो अनुपमा ने गलत किया यहाँ उसे जीतवा के। यहाँ जिस तरह से राही को अपनी हार में इतनी घमंड है, जहाँ वो राही और अनु की रसोई के बदले राही की रसोई का नेम प्लेट बना के इनॉग्रेशन करना चाहती है, जहाँ भगवान का नाम, द्वारकाधीश का नाम लेती है, पर भगवान तो माँ के को ही पहला मौका देंगे, जहाँ अनुपमा ही उस रसोई में पहला प्रवेश करती है। और जिस तरह से प्रेम ने भी माँ के बारे में कहा, वो भी अच्छा था, जहाँ उसको सिर्फ़ और सिर्फ राही के से इस बात की ही गुस्सा आता है कि वो माँ का वैल्यू समझ नहीं पा रही है, जहाँ प्रेम अच्छी तरह से समझता है माँ की वैल्यू को। और यहाँ जिस तरह से माही और राही के बीच जो भी इंसिडेंट हुआ है, जहाँ भले ही माही ने बात सही कही है कि अनुडी ही जीती थी और प्रेम नहीं होता तो तुम जीत भी नहीं पाती थी, पर उसे समझना चाहिए था कि ऑलरेडी राही ने ये सबके सामने प्रेम को थैंक यू कह दिया है, और उसे इस वक्त उसे आर्गुमेंट करना नहीं चाहिए था, जहाँ शुरुआत माही ने किया था बदतमीज़ी से बात करते हुए। और जिस तरह से राही ने माही के बारे में कहा, जहाँ उसकी तारीफ़ ही किया था कि तुम तो खाना इतना अच्छा बनाती हो और होममेड ज्वेलरी इतना अच्छा बनाती हो, फिर उसका टैलेंट क्यों नहीं दिखाती हो। यहाँ भले ही राही का कहना तरीका गलत हो, पर बात तो पते की कही थी उसने, जहाँ अभी ई कॉमर्स का बिज़नेस कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है, स्पेशली कोविड के बाद, जहाँ ई कॉमर्स का बिज़नेस लोग घर में बैठे बैठे ही बिज़नेस वुमन बन रहे हैं, जहाँ लाखों कमा भी रहे हैं और अपने आइडेंटिटी भी बना रहे हैं। यहाँ पूरी बात ना सुनते हुए
माही ने जिस तरह से राही के साथ बात किया है वो ना सुनते हुए अनुपमा ने जिस तरह से माही की बात सुनने के बाद जजमेंट किया है प्रेम के साथ मिलके, वो वहीं बहुत ही गलत था। और जिस तरह से प्रीकैप में दिखाया जाता है कि माही किस तरह से राही को खाने के टेबल से घसीट के खाना सब नीचे गिरवा के माँ अन्नपूर्णा का अपमान करते हुए राही से भी किस तरह से बदतमीज़ी से बात करती है कि प्रेम को तुमने रूम से क्यों निकाला है। यहाँ राही की गलती थी ही नहीं, जहाँ प्रेम और अंश ने अपने इच्छानुसार राही को वो कमरा दिया था जो राही डिज़र्व करती है। एक लड़की होके उसे प्राइवेसी चाहिए। जहाँ सब शाह फैमिली मेम्बर्स रूम में रह रहे हैं, राही क्यों नहीं रह सकती है। ये माही कौन होती है? राही से ये सवाल पूछने का हक उसको किसने दिया है। और यहाँ भी पूरी बात ना सुनते हुए अनुपमा ने जिस तरह से माही का साइड लिया, जिसके वजह से राही फिर से अनुपमा से दूर और नाराज़ होगी। जहाँ अनुपमा यहाँ पार्शियलिटी कर रही है। राही को इतना ही अगर सबके सामने हर वक्त इंसल्ट करके उसे ही अगर समझाना और उसका ही गलती निकालना होता तो उसे इस तरह से हाथ और पाँव जोड़ के उसके ऊपर 10 लाख लुटाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जहाँ यहाँ अनुपमा इस तरह से माही के और राही के बीच जो डिफ्रेंशिएट दिखा रही है, जिसके वजह से फिर से राही अनुपमा से दूर हो जाएगी और सिर्फ इसका कारण सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ही ज़िम्मेदार होगी। जहाँ उसे राही का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना चाहिए। और माही ने क्या कह दिया था कि राही ने इस तरह से बिहेव किया, वो भी समझना चाहिए था। बिना सोचे समझे, बिना पूरी बात समझे माही का साइड लेना यहाँ राही को खटकेगा ज़रूर। जहाँ राही इस वक्त बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक में। मैं तो यही चाहती हूँ कि राही इस प्रेम के प्यार में भी ना पड़े, क्योंकि उसमें भी उसे दर्द ही मिलेगा। जहाँ उसको नाइंसाफ़ी होगी उसके साथ। जहाँ अनुपमा माही का ही साइड लेगी, जिस तरह से माही करते हर वक्त जपती रहती है। जिस तरह से पहले ही पार्टी का इंसिडेंट हुआ था, जिस तरह से माही राही से उसने अनुपमा ने जिस टोन से बात किया था, तब से लेकर अब तक राही को ही बार बार वो समझाती आ रही है। जहाँ जिस तरह से पाकी ने राही के साथ नाइंसाफ़ी की थी, जिस तरह से तोशु ने राही के सामान को बाहर फेंक के इंसल्ट किया था, और जिस तरह से अभी माही कर रही है, ये सब अनुपमा को क्यों नहीं दिख रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ राही का गलती क्यों दिखता है? आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधिका जी बिल्कुल सही कहा। मैं भी सुबह से यही जोर जोर से चिल्ला रही हूँ। आपने भी अपनी भाषा में कहा है कि ये जो बिना टैलेंट की उड़ान है राही की, इसको ब्रेक मिलनी चाहिए थी। टैलेंट के साथ जीतती तो बात अलग होती, मगर बिना टैलेंट के किसी और के टैलेंट पे जीत के अपनी खुशियां मनाने वाली ये जीत उसको भारी पड़ेगी। तो बढ़िया रिव्यू राधिका जी आपका, थैंक यू सो मच। तो अब मैं सुना रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर रिव्यू ख्याति जी का। और ख्याति जी ने शुरुआत कर दी है, और जैसे ही ख्याति जी के अलावा कोई और भी इस शो पे अपना रिव्यू देना चाहे और भेजेगा, हम नंबर एंड में शेयर करेंगे उस पे, तो फिर वो एक अलग वीडियो के तौर पे हम आपको दिखाएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर आप सबके रिव्यूज का वीडियो अलग से बनेगा, मगर फिलहाल ख्याति जी का रिव्यू आया है तो उसको मैं सुनाती हूँ, सुनिए। नमस्ते अंजू जी एंड नवीन सर। आज का ये रिश्ता क्या कहलाता है देखा? रोहित इतना बदल जाएगा पता ही नहीं था। सही तो कहा अरमान ने।
कि जब वो हॉस्पिटल में इतना चिल्ला के कह रहा था कि ये मत करो, तब तो उस पे भूत सवार था कि नहीं, भाभी देख लेगी, भाभी को बच्चा दे दीजिए, मेरी बीवी कब होश में आएगी कब नहीं मुझे पता नहीं, और मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और आज जिस बदतमीजी से अरमान से बातें कर रहा था वो सही था। उसने कोई तुमसे तुम्हारा बच्चा मांगा नहीं था, तुमने अपनी मर्जी से दिया था और कहा था कि ऐसा होगा तो हम दूसरा बेबी प्लान करेंगे। ये बात क्यों याद नहीं है रोहित को? अब प्लान करो दूसरा बेबी, लेकिन नहीं, बच्चा चाहिए। और आज अबीरा ने फार्मूला नहीं दिया, खुद अपना दूध पिलाया है। आज वो कितनी खुश है और वो खुद डर रही है कि अपने बच्चे को मैं लेकर कैसे जाऊं, मैं डॉक्टर को घर पे बुला लूंगी। जब मेरा बच्चा वो लेके चला गया तब मुझे ऐसा लगा कि मैं सांस भी ले रही हूं या नहीं ले रही हूं। आज अरमान ने जो भी कहा बिल्कुल सही तो कहा। उसने कहा था ना तुम्हें कि तुम ये बच्चा मत दो, पहले रूही की भी इजाजत लेनी चाहिए थी उसे, लेकिन नहीं, तब वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। आज सही तो कहा, बच्चा है, कोई खिलौना थोड़ी है कि आज इसको दे दिया तो कल उसने उसको दे दिया। अब जब वो बच्चे से अटैच हो चुके तो अब उसे बच्चा चाहिए। तो इतना ही तुम में दम है रोहित, तो जाओ और जाकर बताओ सबको कि मैंने कहा था और मैंने अपना बच्चा अबीरा भाभी को दिया था। इसमें अरमान या अबीरा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अबीरा तो होश में भी नहीं थे, उसे तो पता भी नहीं था। अगर तुम ये हरकत नहीं करते तो कम से कम अबीरा अपने बच्चे का मुंह तो देख लेती। कुछ दिनों तक वो परेशान रहती, लेकिन बाद में तो वो ठीक हो ही जाती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना बच्चा देना था, महान बनना था, और आज क्या हो गया? खुद के फैसले तुम हर बार गलत ही लेते हो, क्योंकि ये तुम्हारी आदत बन चुकी है। तुम्हारा खुद का दिमाग तो चलता नहीं। जब अरमान ने समझाया तब तुम्हें समझ में नहीं आया, और आज तुम्हें बच्चा चाहिए। इतनी घटिया तरीके से कौन अपने भाई से बात करता है? और घर के लोग तो कमाल है। अबीरा बच्चा लेके घर आई, बच्चे की नजर उतारी विद्या ने, लेकिन अबीरा की नहीं। यानी बच्चा इंपॉर्टेंट है लेकिन अबीरा नहीं। बच्चे को एक खरोच तक नहीं आने दी, उसके सर से उसके हाथ से खून निकल रहा है, उसके पैर में भी चोट आई है। क्यारा और चारू दोनों ये सब देख रहे हैं, लेकिन ये बड़े लोगों को नहीं दिखा। अरमान ने अबीरा की नजर उतारी, बहुत अच्छा लगा, उतारनी भी चाहिए। जिस हौसले से वो अपने बच्चे को लेकर आई है ना, वो बहुत बड़ी बात है। और रोहित इतना बोल रहा है कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो, लेकिन उसने देखा नहीं कि किस बहादुरी से उसकी भाभी बच्चे को बाहर लेकर आई। गोली लगती तो अबीरा को लगती, बच्चे को नहीं लगती। बाई चांस लगती तो। लेकिन रोहित को खुद की गलती दिखाई नहीं दे रही है। और नर्स भी 25 लाख मांगे, तुमने 50 लाख दे दी है। 50 लाख का हार की डिमांड की, तुमने वो दे दी। क्यों? उस नर्स को हॉस्पिटल में लेके जाते, वहां डॉक्टर के सामने खड़ा करते और कहते कि ये मुझे ब्लैकमेल करती है। लेकिन नहीं, तुमने पैसे देके उसका मुंह बंद किया, इसलिए वो अब इतनी जल्दी थोड़ी तुम्हें छोड़ेगी। तुम सोने के अंडा देने वाली मुर्गी जो हो, तो कोई भी हलाल नहीं करेगा उसे। खुद के गलती की वजह से आज तुम खुद भुगत रहे हो। इसमें ना अरमान की गलती है ना ही अबीरा की गलती है, गलती तुम्हारी है रोहित। आज अरमान ने एक एक बात सही कही कि जब मैं हॉस्पिटल में तुम्हें कह रहा था कि ये डिसीजन मत लो,
अबीरा बच्चे को संभाल लेती ना, चाची बन के संभालती, बच्चा देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बच्चा ही देना था। और अब इल्जाम अबीरा पे लगा रहे हो। अरे अबीरा खुद मर जाती लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं होने देती। आज अरमान को एक बात कहनी चाहिए थी कि जिस बच्चे के बारे में तुम कह रही हो और रूही रोज अपने बच्चे को याद करती है, उसी बच्चे का नाम वो अशुभ रखने वाली थी। ये बात क्यों नहीं बताई अरमान ने रोहित को? बिल्कुल बतानी चाहिए थी, छुपाने की बात ही नहीं थी वो। ये बच्चे को प्यार देगी, यानी खुद का बच्चा होगा तभी वो प्यार देगी। बच्चे को देखती तक नहीं है वो रूही प्यार देगी। रूही बच्चे को क्या समझती है? एक गुड़िया है कि घर में शोकेस की तरफ वो रख देगी? उसकी बातों से तो वैसा ही लगा ना कि मैं रहती तो मैं बच्चे को अपने पास से कहीं नहीं जाते देती, घर में ही रखती उसको। यानी क्या घर में घुटन वाली जिंदगी देती वो बच्चे को? तुम्हारी माँ आरोही ने वही किया था क्या? आरोही तो भी अच्छी थी, आरोही से बदतर तुम हो। तुम अपनी माताश्री के एक गुण भी नहीं ले पाई। अबीरा और आरोही में मनमुटाव था, लेकिन उन्होंने कभी बच्चे में फर्क नहीं किया। ना आरोही ने किया, ना अक्षरा ने किया है। दोनों ही बच्चे से प्यार करते थे, लेकिन तुम तो वो भी नहीं कर पाई रूही। कोई अपनी गोद में बच्चा भी देना तो दुश्मन के बच्चे से भी प्यार हो जाता है, लेकिन तुम्हें तो खुद के बच्चे से भी प्यार नहीं हुआ। बच्चा तो समझती उसे, लेकिन नहीं। और दक्ष नाम रोहित इतना उछल रहा है ना, दक्ष दक्ष करके, उसी दक्ष का नाम तुम्हारी ही बीवी अशुभ रखने वाली थी। रूही का भी कैरेक्टर घटिया है। अब बच्चे का जो फंक्शन होने वाला है, जनजत जो भी, उसमें अब वो रूही को बोलेगा अपने बच्चे को लेके बैठो। वाओ! तो पहले घर वालों को बोलने में बताओ हिम्मत करके, नहीं तो ये बात बाहर आएगी तो इल्जाम तो अबीरा और अरमान पर ही लगेंगे। आज तक उसने अपना हक दिया है, तो क्या अब बच्चा भी दे दे? तो पहले क्यों दिया बच्चा? पहले अक्ल नहीं आई? तुम्हें सिर्फ सिचुएशन से भागना आता है और कुछ नहीं रोहित। सच में आज अबीरा की बातें सुन के आंख में पानी आ गया कि वो कितनी खुश है। अरे जान छिड़कती है वो बच्चे पर। और आज अरमान ने भी कहा कि मैं अपनी फैमिली को बिखरने नहीं दूंगा। अब देखते हैं रोहित बताता है क्या होता है, भुजा में कौन बैठता है। लेकिन रोहित एकदम कमजोर है और कावेरी पोद्दार लॉ फॉर्म चलाती है। फिर भी लेकिन अक्ल नाम की चीज नहीं है। जो बच्चे सिचुएशन समझ पाए वो ये बड़े समझ ही नहीं पाए। अरमान ने एक बार ये कल ही कहा था शायद कि अगर ये हमारा बच्चा होता तो मेरा बच्चा और अबीरा, हम तीनों मिलकर बच्चे को भी हैंडल करते और करियर को भी। मैं अबीरा के करियर के साथ समझौता नहीं करता। और एक बात, आज अबीरा ने पूछा कि तुमने मुझे फायर क्यों किया, बात क्या थी? लेकिन अरमान नहीं बता पा रहा है। कैसे बताएगा? वो हर बार यही कहती है कि अगर मेरा बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। यहाँ पे अरमान भी चुप हो जाता है। देखते हैं आप क्या दिखाते हैं। अंजू जी, आपको, नवीन सर आपको बाय एंड गुड नाइट। बिल्कुल करेक्ट कहा जो इस एपिसोड से दिखता है ख्याति जी आपने, कि रोहित सारी बातें भूल गया। उसने तो ये भी कहा था कि हम दूसरा बच्चा प्लान कर लेंगे, वो भी भूल गया। तो करेक्ट रिव्यू आपका, आपने एपिसोड हमेशा की तरह बहुत ही बारीकी से देखा है, बढ़िया रिव्यू। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी इस शुरुआत के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। और जैसे कि मैंने कहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के ऊपर भी अगर आपके रिव्यूज आते हैं तो उनके ऊपर स्पेशल एपिसोड बनेगा। और अगर ख्याति जी का आता है तो वो फिर अनुपमा के इस एचएस कम्युनिटी की आवाज में ही शामिल किया जाएगा, क्योंकि ख्याति जी एचएस कम्युनिटी की मेंबर हैं।
और अगर बाकी आते हैं तो फिर पब्लिक रिव्यू में। तो थैंक यू सो मच आप सबका इस रिव्यू सेक्शन के लिए। तो ये थे आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। रिव्यू भेजने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। अनुपमा के रिव्यू के लिए आपको एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना पड़ेगा, और ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन जो है हंग्री स्पिरिट्स की लेनी पड़ेगी, बस इतना ही। तो भेजिए रिव्यूज और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.